Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class, in the yesterday class, we have discussed our last topic. That topic is Dalton's law of partial pressure. और according to Dalton's law of partial pressure, क्या बोला था? When the two or more non-reacting gases are mixed with each other, then the total pressure exerted by the gases at a fixed condition of volume is equal to the sum of their individual gases. ठीक है, एंड दैट हैव ए सेम वॉल्यूम. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जो टोटल प्रेशर टू और मोर गैसेस को आपस में मिला देंगे, द गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग एट द इक्वल वॉल्यूम कंडीशन. द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस दैट एक्सर्ट बाय द गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर P1 plus P2, or we can say that PA plus P2, PA plus PB. This is the individual pressure that exerted by the gases. Suppose one gas is oxygen and another gas is hydrogen. So total pressure is equal to the sum of these individual pressure is equal to the total pressure. This is the Dalton's law. And now we will discuss about the partial pressure in terms of mole fraction. So partial pressure क्या है बच्चे? आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ. We know that, हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है. मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है x से. ठीक है, तो x 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x 2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय x एंड इट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट. तो मैंने वन कंपोनेंट के लिए लिया है n1 और टोटल कंपोनेंट के लिए लिया है n. सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट ऑफ द गैसेस सब्सटेंसेस. सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस चीज को. आप ले सकते हैं इसको x1 ले सकते हैं. ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज कॉल्ड x1 एंड दिस इज n1 प्लस n2, सम ऑफ द गैसेस, मोल्स ऑफ द गैसेस. और x2 ले सकते हैं आप, सपोज n1 प्लस n2. ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जिसके भी मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपने ऊपर रखने हैं मोल्स गैसेस के डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंस. दैट रेशियो इज कॉल्ड x, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. फाइन, तो ये आपको पता लग रहा है. अब ऐसा नहीं है, मान लो मेरे पास 3 गैसेस है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है. तो यहाँ पर हम और ले सकते थे n1 प्लस n2 प्लस n3. तीसरी गैस के लिए आप n3 भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, सपोज हमारे पास 3 गैसेस हैं. सपोज वी हैव 3 गैसेस, अलग अलग गैसेस हैं विच हैव प्रेजेंटेड इन सेम वॉल्यूम कंडीशन. सो P1 इज इक्वल टू क्या है? N1 RT अपॉन V. V इज द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज द कांस्टेंट. और तीनों गैसेस कांस्टेंट कंडीशन पे हैं, वॉल्यूम फिक्स है. जिस भी कंटेनर या कि जिस भी वेसल में गैसेस प्रेजेंट हैं वो वॉल्यूम क्या है? बिल्कुल फिक्स है. मोल्स चेंज हो रहे हैं गैसेस के, कभी हम O2 का मोल ले रहे हैं, कभी N2 के मोल ले रहे हैं, कभी H2 के मोल ले रहे हैं. तो P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V. Here the R is the temperature, R is the universal gas constant, this is the constant, so it has fixed value. T is the temperature. ठीक है, N is the moles. तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग मोल्स होते हैं. तो N1 RT अपॉन V P2 के लिए हो जाएगा N2 RT अपॉन V, P3 के लिए हो जाएगा N3 RT अपॉन V. ठीक है, V को हम नीचे लाते रहेंगे. तो हमारे पास 3 इक्वेशन हमने बना ली है किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन से अलग अलग गैसेस के लिए. नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, P टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल गैसेस. सो P1 P2 P3 अलग अलग 3 गैसेस के लिए तीनों मैंने प्रेशर ले लिए, P1 P2 प्लस P3. अगर मैं P1 की वैल्यू यहाँ पुट करूं तो क्या है? N1 RT अपॉन V. P2 की वैल्यू N2 RT अपॉन V. P3 की वैल्यू N3 RT अपॉन V. सो अब अगर मैं N1 N2 और N3 को अलग कर दूं, N1 N2 और N3 को हम अलग कर दें और कॉमन ले ले, RT अपॉन V हमने बाहर रख लिया. अब ये हो जाएगा P टोटल के इक्वल. अब हम क्या करें? ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल, तो हमने P1 और P टोटल को डिवाइड करना है. तो P1 और नीचे क्या लिखा? P टोटल. तो P1 क्या है बच्चे हमारे पास? P1 हमारे पास है N1 RT अपॉन V. दिस इज P1. P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V. तो N1 ये दिख रहा है आपको, मैंने लिखा है. RT अपॉन V इस साइड लिखा है. ठीक है, और मेरे पास P टोटल क्या है? N1 N2 N3. N1 N2 N3 दोनों को डिवाइड कर दिया और RT अपॉन V आपको दिख रहा है. ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा. और आप लोगों को मैंने बताया था दिस रेशियो, मोल्स की जो रेशियो होती है, एक के मोल्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स, दिस रेशियो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. ऊपर मैंने N1 लिखा है तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा. N1 लिखा है तो मोल्स को मैं क्या लिखूंगी?
मोल्स को मैं मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन को हम लिखेंगे x1 बिकॉज x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन। सेम इन दिस वे अगर मैं बात करूं x2 की तो x2 होगा, x2 ऊपर रहेगा, x2 है तो n2 ऊपर रहेगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन। सो इन दिस वे हमने एक रिलेशन बना दिया किसके बीच में, P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इज इक्वल टू द x मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मोल फ्रैक्शन और P टोटल उधर आ जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस एंड द pressure total pressure exerted by the gases। ठीक है, in a same vessel at equal volume condition। इतना समझ आया आपको? ठीक है, now we will discuss about the application of Dalton's law। This is the application of the Dalton's law। The application of Dalton's law, we know that Dalton's law is the total pressure exerted by a gas is equal to the sum of their individual gases। You know that this is called Dalton's law। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हमने ये लिया है, एक हमने बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया और वाटर क्रिएट कर रहे हैं वाटर वेपर्स। एक इन्वर्टेड ट्यूब लगाई है मैंने और ऊपर से क्या अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है और एक साइड में मैंने इन्वर्टेड ट्यूब और लगाई है, यू शेप ट्यूब और लगाई है जो कि ऑक्सीजन गैस पास कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिकम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर यहाँ दो हैं, एक तो प्रेशर वो जो ऑक्सीजन गैस अप्लाई कर रही है, एक प्रेशर वो जो वाटर बना रहे हैं, वाटर की वाटर वेपर्स लगा रहे हैं, वाटर के वाटर वेपर्स लगा रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू टोटल प्रेशर। ठीक है, इन दिस कंडीशन हमने क्या देखा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसी भी कंटेनर में वाटर है, वाटर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इक्वल होता है किसके, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर वो गैसेस जो वाटर के ऊपर प्रेजेंट हैं, या वाटर भी आपको पता है वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो भी कुछ हद तक गैसेस बनाएगा। तो वाटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन गैस, दिस combine the two pressure applied by the water and the one pressure applied by the atmosphere, this is equal to each other according to Dalton's law। तो अगर आपको Dalton's law का कंसेप्ट दिया है और आपको प्रेशर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है और आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है, तो आप लोग ऑक्सीजन का प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो दैट प्रेशर दैट इज अप्लाई बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस, और यहाँ पर जो प्रेशर हाइड्रोजन का है वो वाटर का है, इस वाटर के प्रेशर को हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल के अंदर एक्वस टेंशन गिवन होगी, एक्वस टेंशन की वैल्यू गिवन होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमारी फिक्स भी हो ले सकते हैं, अगर एनटीपी और एसटीपी कंडीशन हो तो प्रेशर की वैल्यू फिक्स भी आपको गिवन मिल सकती है, फिक्स भी हो सकती है, 180 एम भी हो सकती है एनटीपी कंडीशन पे और एसटीपी कंडीशन पे 1 बार भी हो सकती है। ठीक है, तो और ये हो जाएगा आपके पास एक्वस टेंशन, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। आप लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप इस एप्लीकेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द न्यूमेरिकल के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमने ये बीकर लिया, इसमें वाटर डाला, वाटर एक्सर्ट द वाटर वेपर एंड आउटसाइड एटमॉस्फेयर एक्सर्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हेयर हमने क्या ऑक्सीजन गैस पर ही पास की है, तो इस वाटर के ऊपर एक तो ऑक्सीजन का प्रेशर और एक वाटर का वाटर प्रेशर है, वाटर का वाटर वेपर प्रेशर है, तो दोनों का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, तो इसके अंदर टोटल प्रेशर एक तो ऑक्सीजन का है और एक वाटर का है। ऑक्सीजन का प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको पता होना चाहिए और एक्वस टेंशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्वस टेंशन हियर, एक्वस टेंशन इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। ठीक है, तो इस तरह आप, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Dalton's law। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स दैट आर रिलेटेड टू द Dalton's law ऑफ पार्शियल प्रेशर। What is the अगर हम बात करें न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द Dalton's law ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर at 0.5 लीटर ऑफ H2 and 0.8 बार प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास V1 की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 0.5 लीटर और प्रेशर दे रखा है आपको P1 0.8 बार। ठीक है, एक गैस का, दैट गैस is related to the hydrogen। ठीक है, and next is and 2.0 liter of oxygen and 0.75 bar of the introduced in the one vessel of the 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास टेम्परेचर दोनों के लिए, दो गैसेज हैं, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस है और उसकी वॉल्यूम दे रखा है 0.5 लीटर, तो V1 की वैल्यू है 0.5 लीटर, प्रेशर गिवन है आपको 0.8 बार हेयर, और वॉल्यूम, और दोनों गैसेस को, एक हाइड्रोजन गैस है और एक आपके पास ऑक्सीजन गैस है, आपने दोनों को एक ही वेसल में डाला है, दैट इज 1 लीटर। और तो V2 की वैल्यू हम लेंगे दोनों के लिए 1 लीटर, ठीक है। और आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, मतलब आपको P2 की वैल्यू दोनों केसेस में कैलकुलेट करनी है। V1 की वैल्यू दोनों के लिए दे रखी है, V2 की वैल्यू P1 और P1 की वैल्यू भी दोनों के लिए दे रखी है, और दोनों गैसेस को मिक्स करके V2 एक वेसल में डाला है, तो दोनों के लिए V2 की वैल्यू है 1 लीटर, कॉमन वैल्यू है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो P2 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा हमारे पास, P2 कैलकुलेट करने के लिए होगा P1 V1 अपॉन V2, P1 V1 अपॉन V2 है। सेम इन दिस साइड P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर क्या है, P1 की वैल्यू है हमारे पास 0.8, वॉल्यूम की वैल्यू है 1 लीटर, सॉरी V1 की वैल्यू है हमारे पास 0.5 लीटर, और V2 की वैल्यू है हमारे पास 1 लीटर। हम P2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और दिस P2 वैल्यू फॉर हाइड्रोजन गैस, एंड इन केस ऑफ दिस P1 की वैल्यू है हमारे पास 2.0 लीटर, वॉल्यूम की वैल्यू है V1 की वैल्यू है हमारे पास, P1 की वैल्यू है 0.7 बार, एंड अगर हम बात करें इसकी, V1 की वैल्यू है हमारे पास 2.0 लीटर और V2 की वैल्यू है 1.0 लीटर। V1 की वैल्यू दोनों के लिए 1 लीटर है। यहाँ पे P2 कैलकुलेट होगा, और ये जो P2 कैलकुलेट होगा वो ऑक्सीजन गैस का होगा, और ये P2 जो कैलकुलेट होगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा। जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के लिए P की वैल्यू जो आएगी वो लगभग आ जाएगी बेटा 0.40 बार हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.40 बार। जब आप 1.40 प्लस 0.40 को ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा वेसल का 1.80 बार, ठीक है। तो दोबारा से सुनिए, व्हाट विल बी द प्रेशर, यहाँ आपको टोटल प्रेशर निकालना था, यहाँ पर टोटल प्रेशर होता तो ज्यादा सही रहता। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस मिक्सचर व्हेन हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट 0.5 लीटर at the pressure is 0.8 bar, and the second oxygen gas is 2.0 लीटर and the pressure is 0.7 बार। दोनों केसेस में P2 की वैल्यू गिवन नहीं है, और V2 की वैल्यू दोनों के लिए 1 लीटर है, ठीक है। P1 V1 और इधर भी P1 V1 की वैल्यू गिवन थी, हमने दोनों केसेस में P2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है, और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद दोनों प्रेशर को ऐड किया है, हमारे पास टोटल प्रेशर निकल गया मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ठीक है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। The next numerical is calculate the total pressure in mixture of 8 gram of oxygen. One gas is oxygen and another gas is hydrogen. The one mixture of oxygen gas in 8 gram and the hydrogen is 4 gram. ठीक है? And confine in the vessel with a 1 decimeter cube volume at temperature 27 degrees Celsius, and this 27 degrees Celsius must be converted into Kelvin, because we know that Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. So degree Celsius में value रहेगी 27 degree Celsius plus 273 and the Kelvin is near about approx 300 Kelvin. Fine. So we have a formula of ideal gas equation that is equal to PV is equal to nRT, and in this condition pressure will be calculated of the oxygen and hydrogen both. The volume is remains same for the both gases 1 decimeter cube. The value of R is also remains same for the both gases, and the temperature is also remains same for the both gases, that is 300 Kelvin. And the value of N, अगर हम N की बात करें तो we know that N is the given mass upon molar mass. ऑक्सीजन के लिए जो मास गिवन है वो है 8 ग्राम, और मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन गैस का, डेफिनेटली 32 ग्राम 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और इन दिस वे हाइड्रोजन के लिए अगर हम मोल्स की बात करें वो क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है हाइड्रोजन के लिए 4 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा 2। सो दोनों केसेस में आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स आपको पता होना चाहिए कि मोल्स किसके इक्वल होता है। मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास की वैल्यू आपको गिवन है, और मोलर मास आप लोगों को पता होता है। हमें कैसे, हमें बस एटॉमिक मास पता होने चाहिए, मोलर मास इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बोथ कंडीशन में आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी nRT अपॉन V।
वॉल्यूम दोनों केसेस में आप सेम पुट करेंगे, एन की वैल्यू आप दोनों केसेस में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू आप दोनों के लिए कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे, और टी की वैल्यू दोनों के लिए 300 केल्विन रखेंगे। बोथ केसेस में आप प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का भी। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, वी नो दैट। सो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद दोनों का प्रेशर आप टोटल कर देंगे, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ द बोथ गैसेस इन अ वेसल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, टी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी, और एन की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है दोनों केसेस के लिए। वॉल्यूम पूरे बीकर का, पूरे वेसल का सेम है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दोनों गैसेस के लिए सेम रहेगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस एंड देन एड द बोथ प्रेशर एंड वी कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। Okay, so student, these are the numericals that are related to the Dalton's law of partial pressure. In the next class we will discuss about the further topic, ठीक है, remaining topic of this unit. So आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.